नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 5 बरस पहले मोदी सरकार ने एक कड़ा और बड़ा फैसला लिया था। ऐसा फैसला जो बदलने वाला था कश्मीर की तकदीर। मोदी सरकार का यह फैसला और गृह मंत्री अमित शाह का संसद में ऐलान कश्मीर के सियासी दस्तूर को बदल देने वाला था। बदल देने वाली थी सूबे की सियासत की हर चाल और टूटने वाली थी आतंकवाद की भी कमर। कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा। इस एक वाक्य ने कश्मीर की आबो हवा को बदल कर रख दिया। पीएम मोदी ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया, तब भी कहा गया कि इस फैसले में जम्मू कश्मीर के लोगों का साथ भी है, विकास भी है और विश्वास भी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने वाले ऐतिहासिक फैसले को 5 अगस्त को 5 वर्ष पूरे हो गए। इन दिनों में कितनी बदली है रुत, कितनी बदली है रवानी और कितनी बदली है जिंदगानी, इस बात को लेकर मीडिया में विमर्श, संवाद और विवाद निरंतर है। इसी कश्मीर की हवाओं में कभी बारूद की गंध धुली, कभी आतंकवादियों ने इसकी छाती को छलनी किया। इसी कश्मीर के चेहरे पर कभी पड़े थे अपने ही खून के छींटे। आर्टिकल 370 हटने के लिए मोदी सरकार ने जिस तरह से कानूनी रास्ता अपनाया, कूटनीतिक चतुराई दिखाते हुए इसके इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल 2014 से 2016 का समय और एक अनोखा गठबंधन। साल 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी की लहर ऐसी चली कि एक एक कर राजस्थान, यूपी, गुजरात समेत सारे प्रदेश आकर उसकी झोली में गिर गए। वही इस बार एक अनोखे गठबंधन जिसकी कभी किसी ने कोई कल्पना भी नहीं की, उसे करके बीजेपी ने डल में कमल भी खिला दिया। बीजेपी की पहली प्राथमिकता ये थी कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह सरकार बनाई जाए। पीडीपी और बीजेपी ने सरकार चलाने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाया। 2 साल तक दिक्कतों से चली सरकार में दोनों दलों के बीच कई मुद्दे को लेकर मतभेद भी साफ नजर आए। तभी 8 जुलाई 2016 को हिजबुल के कमांडर बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया। महबूबा मुफ्ती ने सामने आकर उसे कश्मीर का बेटा बताया। उसके जनाजे में भारी भीड़ भी नजर आई। फिर कई महीनों तक हिंसा का दौर चलता रहा। शाह ने संसद में संभाला मोर्चा। इससे पहले कि हम इस पर नजर डालें कि अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के नतीजों को से कैसे निपटा, आइए इस प्रक्रिया पर करीब से नजर डालें कि मंत्री ने इसके लिए कैसे तैयारी की। यह सब तब का है जब मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2019 का आम चुनाव जीता था। बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव में अपनी ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद मोदी सरकार ने धारा 370 से छुटकारा पाने का फैसला किया, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने अपना होमवर्क शानदार ढंग से किया। अधिकांश प्रारंभिक कार्य क्रमशः नॉर्थ ब्लॉक और शास्त्री भवन में गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के कार्यालयों के बाहर हुए और पूरी गोपनीयता बनाए रखी गई। फाइलें, दस्तावेज और अन्य संबंधित कागजात संसद परिसर में गृह मंत्री अमित शाह के भूतल कार्यालय में भेजे गए और नेता आधी रात को उस कानून को आकार देने में लगे रहे जो राज्य को अलग करने में सक्षम हो, और राष्ट्रपति के आदेश के साथ साथ अंततः अनुच्छेद 370 बनाया गया। शाह ने पूरी प्रक्रिया के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ निकट संपर्क बनाए रखा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी चर्चा में लाया। जब शाह पर्याप्त रूप से तैयार हो गए तो यह निर्णय लिया गया। इन विधेयकों को पारित कराने के उद्देश्य से संसद सत्र को 7 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। जैसे ही भाजपा के भीतर पहिया घुमा, तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और रेल मंत्री पीयूष गोयल को सदन में चीजों को प्रबंधित करने के लिए कहा गया और एक व्हीप जारी किया गया। फिर 2019 के 5 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया। जैसा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने अपने भाषण में कहा, जम्मू कश्मीर पर बिल और प्रस्ताव पेश करने के फैसले ने राज्यसभा के एक हिस्से को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि शाह पीछे नहीं हटे और अपना प्रस्ताव पेश किया। अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने बताया कि कैसे सरकार के पास अनुच्छेद 370 को रद्द करने की शक्ति थी। उन्होंने अनुच्छेद 370 की धारा 3 का उपयोग किया। इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी होने के बावजूद राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकते हैं कि यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा या केवल एक ऐसे अपवाद और संशोधनों के साथ ऐसे तारीखों से लागू होगा जो निर्देशित कर सकते हैं, बशर्ते कि खंड 2 में निर्देशित राज्य की संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा जारी करने से पहले आवश्यक हो। दिन भर के विचार विमर्श के बाद अमित शाह के प्रस्तावों पर मतदान हुआ और वो जीत गए। उनके पक्ष में 125 और विपक्ष में 61 वोट मिले। अगले दिन विधेयक के पक्ष में 370 वोट पड़े और इसके खिलाफ 70 वोट पड़े। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक अधिनियम बन गया। कैसे किया गया गुमराह? अनुच्छेद 370 को कैसे खत्म किया जाए, इस पर जोर दिया जा रहा था। कई अधिकारियों का दिमाग इस पर लगा था कि सारी कानून की किताबें पढ़ी जा रही थी। हर कीमत पर एक सुरक्षित और मजबूत फैसला देने पर फोकस था। आतंकवादियों और अलगाववादियों ने राज्य में बड़े पैमाने पर अशांति पैदा करना जारी रखा। इस उद्देश्य के लिए अमित शाह ने एनएस अजीत डोभाल को शामिल किया और अब यह सामने आया कि मंत्री द्वारा सदन में अपना प्रस्ताव पेश करने से बहुत पहले ही केंद्र ने क्षेत्र में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए आधार तैयार किया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ केंद्र का ऑपरेशन ऑल आउट था। इस ऑपरेशन के जरिए केंद्र ने 258 से ज्यादा आतंकियों की पहचान की और उनके पीछे लग गई। हालांकि पूरे ऑपरेशन का केवल पहला चरण था। 2019 के जुलाई के तीसरे सप्ताह में पूछताछ की गई
क्या जम्मू कश्मीर बड़े बदलाव के लिए तैयार है? दरअसल एक सुरक्षा अधिकारी ने द प्रिंट को बताया कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकार के विजय कुमार ने तब कहा कि हमें कश्मीर पर कुछ सख्त फैसले के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा एनएसए डोभाल ने जुलाई के तीसरे सप्ताह में क्षेत्र का दौरा किया और जमीनी स्थिति पर व्यापक चर्चा की। तब उन्होंने अमरनाथ गुफा का भी दौरा किया था, जिससे अधिकारियों को यह आभास हो गया कि वह उस समय चल रही अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों को तब बदलाव महसूस हुआ जब पिछले सप्ताह सीमा सुरक्षा बल और उसके बाद केंद्रीय रिजर्व बल की पर्याप्त तैनाती हुई। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है। फोन और इंटरनेट के काम न करने की स्थिति में गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को 2000 सैटेलाइट फोन भी भेजा। इसके अलावा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ने के ऊंचाई वाले लंबे समय तक चलने वाले इजरायली हेरोन ड्रोन को भी भीड़ नियंत्रित के लिए पीर पंजाल के पास भेजा गया। सैन्य विमानों ने घाटी में भोजन, पानी और दवाओं सहित राहत सामग्री के लिए दर्जनों उड़ानें भरी। 4 अगस्त को शाह ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख सामंत गोयल को फोन मिलाया और उन्हें तैयार रहने के लिए कहा। यह शायद पहली बार था जब सुरक्षा प्रशासन को एहसास हुआ कि मोदी सरकार संसद में अनुच्छेद 370 को खत्म करने जा रही है। अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई और केंद्र ने घाटी के राजनीतिक नेताओं को भी इस डर से नजरबंद कर दिया कि पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI और जिहादी उन्हें निशाना बनाएंगे। अमित शाह ने कश्मीर की संचार लाइनें बंद करने का साहसी निर्णय भी लिया। हालांकि इस कदम की विपक्ष और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कड़ी आलोचना की, जबकि कुछ लोग तर्क देंगे कि इससे स्थानीय लोग अधिक क्रोधित हो गए। इसने क्षेत्र में आतंकवादियों को संगठित करने और आतंक फैलाने की क्षमताओं को तोड़ कर रख दिया। घटनास्थल पर कोई आतंकवादी नेता सक्रिय नहीं था और था भी तो अपने संदेश देने और लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया को नहीं कर सकता था। मंत्री ने स्वतः भीड़ को रोकने के लिए श्रीनगर और अन्य प्रमुख शहरों की सड़कों और प्रवेश और निकास बिंदुओं पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया। 5 अगस्त को राष्ट्रपति का एक आदेश आया। इस आदेश में जम्मू कश्मीर को लेकर एक संशोधन किया गया। उस संशोधन के तहत अभी तक जम्मू कश्मीर में हमें जिसे संविधान सभा मान रहे थे उसे बदलकर विधानसभा का दर्जा दे दिया गया। इसके ऊपर यह भी कहा गया कि राज्य की सरकार राज्यपाल के समकक्ष होगी। अब यहाँ भी एक बड़ा खेल था। कह सकते हैं कि जानबूझकर यह बदलाव किया गया। असल में था ऐसा कि सवाल था कि राज्यपाल राय किससे लेते। वहाँ तो उस समय की किसी की सरकार ही नहीं थी। सामान्य स्थिति में तो विधानमंडल की राय मानी जानी पड़ती है, लेकिन उस स्थिति में सारी ताकत फिर से केंद्र और राष्ट्रपति के पास ही आ गई। अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीर की स्थिति कैसी रही? अनुच्छेद 370 को हटाए हुए 5 साल हो गए। तब से जम्मू कश्मीर में उल्लेखनीय बदलाव आया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कानून को निरस्त करने से क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास, प्रगति, सुरक्षा, स्थिरता आई। 3 दशकों की उथल पुथल के बाद क्षेत्र में जीवन सामान्य हो गया। इसमें यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट कर दिया गया। अब पथराव और सड़क पर हिंसा की घटनाएं अब अतीत की बात हो गई। उदाहरण के लिए पत्थरबाजी की घटनाओं में 2018 से 2023 तक महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई, 1767 से 0 तक। साथ ही इस वर्ष बंद हड़ताल की 52 घटनाएं अब शून्य हो गई। वर्ष 2018 में ये 199 थी और आतंकवादी भर्ती में भी उल्लेखनीय गिरावटें यही है और वर्ष 2013 में यह 12 रह गई। सीमा पर्यटन और अपार लोकप्रियता हासिल करने में भी क्षेत्र पर्यटनों की संख्या में वृद्धि हुई है। अनुच्छेद 370 के बाद के दिनों में शैक्षणिक संस्थानों ने निर्बाध रूप से कार्य किया है। इसके अलावा क्षेत्र में व्यवसाय तेजी से बढ़े हैं। स्टार्टअप और उद्यमियों ने नए अवसरों का लाभ उठाया है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर के परिवर्तन का एक सच्चा प्रदर्शन मई में आयोजित G20 पर्यटन बैठक थी, जिसमें G20 सदस्य देशों 60 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विशेष दर्जा खत्म होने के बाद वे इस क्षेत्र में आयोजित यह सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। तो आज हमने आपको आर्टिकल 370 के निरस्त करने की कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभासार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।